एक गीत जिसे गुनगुना रहे हैं महीनों से पूरा हो रहा है। एक राग जो गाया जा रहा था पहाड़ों, पक्षियों, मेघों, नदियों, आसमान और धरती के साथ अवरोह की ओर है। एक दिन जिसमें कई कई भोरें, कई कई दोपहरें, कई कई शामें हैं, ढल रहा है धीरे धीरे। एक चित्र जिसे बनाने में कितने ही सपने रंगरेज हुए, क्षितिज की दीवार पर टंग जाने को है। एक उपन्यास जो लिखा जा रहा था हिमालय की वादियों में, अपना उपसंहार लिपिबद्ध कर रहा है। एक महायज्ञ जिसमें शामिल थे 5 केदार, 5 प्रयाग और 7 बद्री, उसमें अंतिम समिधा डाली जा रही है। एक मंत्र जिसका उच्चारण कर रहे थे वेद, पुराण, सूर्य, चंद्र, तारे, अब अंतरिक्ष में समा जाने को है। यात्राएं कितनी भी लंबी हों, अंततः पूर्ण होती ही हैं। इस अकिंचन की ये हिमालय पदयात्रा अब विराम मांगती है। अविराम रहने के लिए टूटा फोटा ही सही अल्प विराम आवश्यक है। लेकिन हिमालय और मां गंगा को यूं ही विदा नहीं कहेंगे। चलते चलते प्रभु श्री राम के गुरु वशिष्ठ और उनकी भार्या की साधना स्थली को प्रणाम करेंगे। उस दिव्य साधना क्षेत्र से तनिक सी ऊर्जा मांगेंगे। तो चलिए हिमालय पदयात्रा श्रृंखला का समापन करते हैं और चलते हैं वशिष्ठ गुफा। तड़के 4 बजे नींद खुली तो पहली इच्छा संगम दर्शन की हुई। दरवाजा खोला तो भव्य और दिव्य देव प्रयाग आंखों के सामने था। देर तक निहारता रहा और 33 कोटि देवी देवताओं से विदाई मांगता रहा। उनसे विनती करता रहा कि इस तन और मन को इतनी शक्ति देना कि वो तुम्हारे दर्शन के लिए बार बार चढ़ता रहे हिमालय की देहरी, बार बार लगाता रहे गंगा मैया में डुबकी, हरि और हर के दर्शन के लिए प्यासा ही रहे निरंतर। सुबह की प्रार्थना में बार बार यही भाव आते रहे और गला रुंधता रहा। चलने की बारी आई तो मेघों ने गंगा माई का अभिषेक शुरू कर दिया। 8 बजे बूंदाबांदी थमी और चल पड़े। 3 धारा 10 किलोमीटर बाद ही था, इसलिए 20 किलोमीटर बाद बछेरी खाल में रुकने का मन बनाया। देवप्रयाग से बछेरी खाल तक अच्छी खासी चढ़ाई है। सड़क चौड़ी है और उस पर छोटे बड़े वाहन दौड़ते रहते हैं। उस राह में पैदल चलने वाला मैं अकेला ही था। रास्ते में लंगर थे और पहाड़ों से झरता पानी, अतः न भूख ने परेशान किया और न प्यास ने। पहाड़ की चढ़ाई जरूर थका रही थी, और सच कहा जाए तो यही थकान जीवन की सबसे अमोलक निधि थी। थकान की तरफ देखने की बजाय अगर पहाड़ों की ऊंचाई की ओर निहारें तो वे अपनी समूची हरियाली के साथ हमारा स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि वे अनंत काल से हम जैसे तीर्थ यात्रियों के स्वागत में खड़े हैं। इनके उत्तुंग शिखर डराने के लिए नहीं, बल्कि हमारी आत्मशक्ति और हमारे पौरुष को चुनौती देने के लिए हैं। जैसे किसी पिता की तरह कह रहे हों कि आओ हमारे कंधे पर बैठकर इस संसार को निहारो। देखो तो सही कि यहां कितना सुख और कितना दुख है। हमारे शिखर पर खड़े होकर आसमान का स्पर्श करो और खुद भी आसमानी बनने की एक चाह अपने भीतर पैदा करो।
सुबह और शाम के वक्त ये पहाड़ कुछ अलग ही जादू दिखाते हैं। हरियाली, नदी का कलकल और आसमान का नीलापन सब मिलकर एक नया ही संसार रचते हैं। जैसे छुआ छुआई खेल कर सब हमें अपना करतब दिखा रहे हों। शाम तेजी से ढल रही थी और बछेरी खाल पीछे छूट चुका था। रात का ठिकाना 12 किलोमीटर बाद कोडियाला में मिलना था। शाम सिरहाने खड़ी हो और मंजिल दूर हो तो कदम में तेजी अपने आप आ जाती है। भला पहाड़ और जंगल में शाम रात कौन बिताना चाहेगा? और फिर ऐसे पहाड़ पर जो जब चाहे तब पत्थरबाजी करने लगे। सड़क चौड़ीकरण के लिए जब से पहाड़ कट गए हैं, वे जगह जगह से कमजोर और ढीले हो गए हैं। जरा सी भी कोई हलचल उनके ऊपर होती है तो गिरने लगते हैं। बड़े बड़े पत्थर नीचे आने लगते हैं। इस मार्ग पर काले और लाल दोनों रंग के बंदर बहुत अधिक हैं। उनकी उछल कूद से पत्थर गिरते रहे हैं, लेकिन इस बार 2 हिरण ऊपर कुलांचे भरते हुए दिखे। दोनों नर हैं या मादा नहीं मालूम, एक नर है या एक मादा यह भी नहीं मालूम, लेकिन दोनों पहाड़ के ऊपर एक दूसरे से खिलवाड़ कर रहे थे। जैसे ही वे कुलांचे भरते, पत्थर नीचे गिरने लगते। मैंने दोनों को सही समय पर देख लिया था, इसलिए नीचे गिरते पत्थरों से बच गया था। देखभाल कर ही आगे बढ़ना था और जल्दी जल्दी बढ़ना था। ढलते हुए सूरज की रोशनी जब पहाड़ों के चेहरे पर पड़ती है तो उनका चेहरा दमक उठता है। लेकिन अपने पास इतना वक्त नहीं था कि रुकें, इस दमक को देखें और कैमरा निकालकर फोटो खींचें। लग रहा था कि हमारा ये सौंदर्य पान कहीं रास्ते में ही अंधेरा न कर दे। अंधेरा होने के बाद जंगली जानवरों का भय तो होता ही है, साथ ही पहाड़ से गिरते हुए पत्थर भी दिखाई नहीं देते। शाम के 6 बज गए हैं। पहाड़ पर जंगल में शाम उतर आई है। धीरे धीरे बादल भी इन पहाड़ों पर चढ़ने को उतरने को आतुर हैं, लेकिन अभी तक ठिकाना नहीं मिला है। ठिकाना अभी दूर है, लगभग 3 किलोमीटर दूर। शाम 7 बजे के आसपास जंगल के बीच में कुछ घर दिखाई देने लगे। अंदाजा हो गया कि यही कोडियाला है। आज की रात यहीं बितानी थी। माँ गंगा के तीरे ही रुकने का प्रबंध हो गया। माई की कल कल मानो लोरी हो, सुनते हुए सो गए। सुबह निकले तो अंतिम 2 दिन की दूरी शेष थी। आज कोडियाला से निकले हैं, शिवपुरी तक जाना है। बस अंतिम 2 दिन की यात्रा रह गई है। माँ गंगा साथ साथ चल रही हैं, सड़क पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं और माँ गंगा अपने यात्रा पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही हैं। कभी कभी लगता है कि ये जो तीर्थ यात्री हैं वे किसी नदी की तरह ही होते हैं, चलते रहते हैं। कोई नदी, कोई बादल, जब तक अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर लेता तब तक निरंतर चलता रहता है। उनकी यात्रा चलती रहती है। नदियाँ एक घाट से दूसरे घाट पर जाती हैं और बादल एक गांव से दूसरे गांव, एक देश से दूसरे देश भटकते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसी तरह हम तीर्थयात्रियों की यात्रा है, चलती रहती है, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, दूसरे तीर्थ से तीसरे तीर्थ। आज तो शिवपुरी तक ही जाना था, कुल 21-22 किलोमीटर। यही कोई 2 किलोमीटर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों पर बादल उतर आए, अंधेरा हो गया। एक नवनिर्मित होटल के पोर्च के नीचे बैठा रहा। वहां उसके नए नए कर्मचारी आते जाते रहे। कोई नया संस्थान शुरू होता है तो प्रबंधन नए नए लटके झटके अपने कर्मचारियों को सिखाता है। वे कर्मचारी उसी लटके झटके के साथ आते जाते रहे। कुछ जो गांव के लोग थे वे अवश्य आते तो अभिवादन करते, पूछते कि कहां से आ रहे हैं, कितने दिन में 4 धाम की यात्रा हुई, कहां के रहने वाले हैं, वगैरह वगैरह। चलने लगे तो एक ने पूछा, बाबा बूटी भी है क्या?
बूटी का मतलब गांजे की पुड़िया। इस पूरे रास्ते में लोग बूटी के बारे में जरूर पूछते हैं। मैंने कहा, न मैं गांजा पीता हूं और न ही पीने की सलाह देता हूं। मैं गांजे वाला बाबा नहीं हूं। कोडियाला पार करते ही एक बुजुर्ग मिले जो इस बात से प्रसन्न थे कि मैं इस उम्र में तीर्थ यात्रा पर हूं। आनंद संप्रदाय से थे और गुजरात से यहां मां गंगा के तट पर परमानंद लूटने आए थे। उम्र 70 के पार थी, लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता किसी बच्चे की तरह। कहने लगे, आइए आपको अपनी कुटिया दिखाते हैं। ले गए, थोड़ी देर तक वहीं बैठाए रखा। कहने लगे कि जिस तरह से हमारे सामने नदी अपने आप ही बहती है, उसी तरह से हमारा सुमिरन भी बहना चाहिए। जो हमें करना पड़े वो आराधना थोपी हुई है, सुमिरन अपने आप होना चाहिए। सीधे बैठने को हाँ। और तन के बैठने का और सांस पूरी भरने का और सांस से जो भरा हुआ है उसी का ध्वनि अंदर प्रकट करेगा। गंगा के तट पर चलते हुए मन में बार बार ये विचार आता रहा कि अब बस 2 दिन में मां के साथ चलने की यात्रा पूरी हो जाएगी। गंगा के साथ भागते रहने की हमारी इस कोशिश पर विराम लग जाएगा। पहाड़ अपनी जगह खड़े रहेंगे और हम नीचे उतर जाएंगे। ये वादियां यहां मुस्कुराती रहेंगी और हम अपने मुस्कुराने की कोई और वजह तलाश लेंगे। गिरते हुए पहाड़ों से बचने के लिए कुछ और तीर्थ यात्री आएंगे। हम अपने गांव घर और अपने आसपास के वातावरण में खुद को सुरक्षित मानने लगेंगे, ये जानते हुए भी कि मौत कहीं भी किसी भी किले में सेंध लगा सकती है। हर कोई एक सुरक्षित जगह चाहता है। हम जब इस तरह नदियों के साथ, पहाड़ों के साथ, जंगलों के साथ होते हैं तो सचमुच अपने आप के साथ होते हैं, स्वयं के साथ होते हैं। ये यात्रा स्वयं के साथ चलती है, स्वयं से संवाद करते हुए, स्वयं को खोजते हुए और स्वयं को परखते हुए। सुबह से ही तय था कि आज की मंजिल शिवपुरी है, इसलिए धीरे धीरे चलते रहे। शिवालिक पर्वत की सर्पीली सड़क, अछोर हरियाली और मां गंगा के कल कल का मधुर संगीत भीतर उतरता रहा। गूलर गांव स्थित वशिष्ठ आश्रम आ गया। सुरसर के किनारे ब्रह्मा के मानस पुत्र, भगवान श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ की तपस्थली का अनूठा ऊर्जा क्षेत्र। वैसे तो शास्त्र देवप्रयाग में वशिष्ठ जी की तपस्थली की बात करते हैं, लेकिन लोक यहां पर उनकी गुफा बताता है। स्कंद पुराण के केदार खंड में जिस वशिष्ठ तीर्थ की महिमा गाई गई है, वो देवप्रयाग में ब्रह्मकुंड के समीप है। इतिहास चाहे जो भी हो, इसका वर्तमान बहुत लुभावना है, खासकर प्रकृति और एकांत प्रेमियों के लिए। चूंकि ऋषिकेश से इस स्थान की दूरी यही कोई 20-25 किलोमीटर के आसपास है, इसलिए शांति की चाह में ऋषिकेश आने वाले पर्यटक यहां तक आते हैं। सड़क के किनारे ही स्वामी पुरुषोत्तमानंद जन्मशती की सूचना वाला तोरण द्वार है। नीचे उतरते हुए लगभग गंगा मैया के किनारे तक पहुंचिए, तब मिलता है वशिष्ठ आश्रम, जहां पर है वो विशिष्ट गुफा जिसमें महर्षि वशिष्ठ ने तप किया था।
शिवालिक पर्वत के क्षेत्र में गूलर के पेड़ सर्वाधिक हैं, इसलिए इस गांव का नाम ही गूलर पड़ गया। ऊंचे पहाड़ की तराई में स्थित गुफा ही वशिष्ठ गुफा कही जाती है। लगभग 60 फीट लंबी गुफा के अंतिम सिरे पर शिवलिंग है, जिसे वहां प्रज्वलित दीपक की रोशनी में ही देखा जा सकता है। गुफा के अंदर एक साथ कई लोग बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। पहाड़ की तराई में होने से इसमें न तो शीत का प्रभाव होता और न ग्रीष्म का। वर्षा काल का जल भी अंदर नहीं जाता। इस स्थान को नए सिरे से खोजने और व्यवस्थित करने का कार्य आज से 106 वर्ष पूर्व स्वामी पुरुषोत्तमानंद ने किया था। वे रामकृष्ण परमहंस की शिष्य परंपरा में थे। केरल से 1928 में यहां आए थे। तब घने जंगलों के बीच यहां रहना किसी सिद्ध संत के ही बूते की बात थी। एक बार यहां आने के बाद उनका मन सदा के लिए यहां रम गया। 33 साल बाद 1961 में महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने यहीं पर समाधि ली। गुफा के मुहाने पर ही स्वामी जी का चित्र दर्शन है और उनका वो आप्त वाक्य जो आज भी साधकों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर रहा है। जिसकी खोज में हम हैं वो हमारे भीतर ही है। हम में एक दिव्य और अक्षय आनंद का महासागर लहरा रहा है, जिसकी एक ही बूंद हमें सर्वदा के लिए आत्म विभोर करने की शक्ति रखती है तथा हमारे समस्त क्लेशों का पूर्णतया नाश कर सकती है। किंतु मूर्खतावश इसे हम बाहर ढूंढते हैं। स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति, नाम और यश के द्वारा आनंद प्राप्ति की कल्पना मिथ्या और भ्रमपूर्ण है। हमारी दशा उस मृग की भांति है जो अपनी नाभि में कस्तूरी धारण करता है, किंतु स्वयं इसका रहस्य नहीं जानता और अपने चारों ओर की वस्तुओं, लता, वृक्ष, तृण आदि में उसकी दिव्य सुगंधि को ढूंढता फिरता है। अतएव महर्षियों द्वारा प्रणीत उपदेश ही विशुद्ध, सात्विक और चिरस्थायी आनंद प्रदान करते हैं। फिलहाल स्वामी जी के नाम से बना ट्रस्ट आश्रम का कामकाज संभालता है। यहां सुबह 8 से लेकर शाम 6 बजे तक ध्यान गतिविधियां चलती हैं। दोपहर में 1 से 3 बजे तक विश्राम रहता है और इस दौरान गुफा का मुख्य द्वार बंद रहता है। संयोग कहें या कुयोग, जब मैं आश्रम पहुंचा तो यही समय था। गुफा बंद थी, इसलिए अंदर नहीं जा सका। हां, गुफा काफी दूर तक दिखाई दे रही थी। बाहर ही बैठकर गुरु वशिष्ठ के सूक्ष्म शरीर को अनुभव करता रहा। जिन शास्त्रों और शस्त्र विद्याओं की वजह से वे वेदों के ऋषि हैं, उसका प्रसाद मांगता रहा। आश्रम से मां गंगा की ओर बढ़िए तो कुछ ही दूरी पर एक बड़ी सी चट्टान पर अरुंधति गुफा का पता बताता तीर का निशान है। उसकी बताई दिशा की ओर आगे जाने पर पहाड़ की तलहटी में तनिक सी ऊंचाई पर अरुंधति गुफा है। अरुंधति महर्षि वशिष्ठ की पत्नी थीं और कहते हैं कि उन्हीं के आग्रह पर वे यहां रुके थे। माई अरुंधति ने अपनी साधना के लिए इस स्थान को चुना था। ऐसा कहा जाता है कि वे इसी गुफा में अपना आसन लगाती थीं। यह स्थान इसलिए भी अधिक ऊर्जावान और मनोरम लगता है क्योंकि बिल्कुल सामने गंगा का प्रवाह है और उस पार हरियाली का सम्मोहक दृश्य दिखाई देता है। गंगा की लहरें ये बताती रहती हैं कि जीवन पानी केरा बुलबुला है। वशिष्ठ जी ने इस परिसर में ठीक ऊपर एक जो लंबी सुरंगनुमा गुफा है उसमें तपस्या की और उनकी पत्नी मां अरुंधति ने यहाँ इस स्थान पर अब धीरे धीरे ये जो हमारी हिमालय की पदयात्रा है उसकी पूर्णाहुति करीब है। कल
ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। और ऋषिकेश पहुंचते ही ये संकल्प भी अपना पूर्ण होगा, उसकी भी पूर्णाहुति होगी कि हिमालय में चलते हुए किसी भी वाहन की यात्रा नहीं करेंगे। हिमालय को अपने पैरों से, हिमालय को अपनी आस्था से, हिमालय को अपने स्पर्श से पार करेंगे, उसे आगे, उस पर चलेंगे, उसमें आगे की यात्रा करेंगे और हिमालय के एक एक कण को, हिमालय के एक एक क्षण को तीर्थ यात्रा बना लेंगे। परमात्मा ने, माँ गंगा ने, भगवान केदार ने, बद्री विशाल ने और इस पूरे निसर्ग ने, इस पूरी प्रकृति ने मिलकर हमारा साथ दिया और ये कामना पूर्ण हुई, ये संकल्प पूर्ण हुआ और हम अब एक नए संकल्प के साथ फिर से एक नई यात्रा के बारे में सोच सकते हैं। इस यात्रा ने इतना बल दिया है, इतना आत्मबल दिया है, इतनी ताकत दी है कि अब कोई भी यात्रा बहुत आसान लगेगी। माँ नर्मदा ने पहले इस विचार को पक्का किया। माँ नर्मदा ने पहले अपनी यात्रा करवा के, अपनी परिक्रमा करवा के इस शरीर को, इस मन को, इस विचार को, इस आत्मा को शक्तिशाली बनाया और अब हिमालय ने अपनी यात्रा करवाकर, अपनी शरण देकर, अपने कंधे में बैठाकर जिस तरह से उसने घुमाया, उससे मन और मजबूत हुआ। भीतर की जो शक्ति है वो और भी प्रभावशाली हुई, आत्मशक्ति महाशक्ति बन सकी। तो अब कोई भी यात्रा आसान होगी, अब कोई भी विचार इस तरह का रोमांच का बहुत आसान हो जाएगा। अब किसी भी तीर्थ यात्रा को अंतर्मन की तीर्थ यात्रा बनाने का हुनर भी आएगा, उसकी कला भी आएगी। वशिष्ठ गुफा की चढ़ाई पर थे कि फिर कुछ बूटी प्रेमी मिल गए और हाथ फैला दिया। भोले का प्रसाद दे दो बाबा। ये सुनते ही गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन जैसे तैसे पी गया। इन बाबाओं ने कैसी लत लगा दी है। धर्म के नाम पर धुआं पीना कितना आम हो गया है। 5 बजे शिवपुरी पहुंचे भूतेश्वर महादेव के दर्शन के लिए, लेकिन दरवाजा बंद था। खटखटाया तब अंदर से एक माताजी ने दरवाजा खोला। बड़े भारी मन से दर्शन कराया। उनका अनमनापन देखकर तत्काल ही ऊपर आ गया। एक होटल के सामने बुजुर्ग बैठे हुए थे, मुरारी लाल निजुलवान। उनसे बैठने की अनुमति ली और सत्संग करने लगा। कुछ देर बाद मैंने उनसे किसी मंदिर या धर्मशाला के बारे में पूछा तो उन्होंने बड़ी आत्मीयता से कहा, हमारे यहां रुक जाइए। शाम ढल रही हो और कोई अपरिचित रुकने के लिए स्थान दे दे, इससे बड़ी कृपा परमात्मा की भला और क्या हो सकती है। जब उन्होंने होटल के स्टाफ को आवाज दी और कहा कि महाराज जी को सबसे साफ सुथरा कमरा दे दो, तब पता चला कि वे उस होटल के मालिक हैं। उनका बेटा कामकाज संभालता है। मैं कमरे में जाने लगा तो उन्होंने कहा कि आपके लिए भोजन घर से आएगा। मैं स्नान और संध्या से निवृत्त हुआ ही था कि उनकी धर्मपत्नी स्वयं भोजन लेकर आ गईं, दाल, रोटी और दही। मैंने कहा कि माताजी आप क्यों परेशान हुई, किसी से भेज देती या मैं खुद ही आ जाता। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आपकी सेवा का अवसर मिला है। इस स्वस्फूर्त सेवा ने मन मोह लिया, भाव विभोर कर दिया। न कोई जान न पहचान, सिर्फ तीर्थयात्री होने की एकमात्र पहचान। अभी भी लोगों के मन में तीर्थयात्रियों और संतों के लिए कितना आदर है। इस आतिथ्य में उस आदर भाव के दर्शन किए जा सकते हैं। आजकल जब लोग यात्रा के लिए निकलते हैं तब तमाम साधन सुविधाएं होती हैं, लेकिन जब ये यात्राएं पूरी तरह साधनहीन होती थीं, लोग नंगे पांव चलते थे, तब इसी तरह के मन और भाव वाले लोगों की वजह से तीर्थ यात्राएं निष्कंटक होती थीं। सुबह मुरारीलाल जी से विदा ली और आगे बढ़े। आज पदयात्रा का अंतिम दिवस था।
पता था कि शिवपुरी से ऋषिकेश तक जाएंगे और यात्रा की पूर्णाहुति हो जाएगी। सुबह से बारिश हो रही थी। पिछले 1 सप्ताह से ऐसा ही हो रहा है। सूर्योदय वर्षा के बीच ही होता है। चलने में 7-8 बज ही जाते हैं। शिवपुरी के चारों ओर पहाड़ हैं, हरे भरे पहाड़। उसी पहाड़ की तलहटी में गंगा माई बहती हैं। पहाड़ के ऊपर बादल ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कोई विशाल पक्षी आसमान से उतरकर इन पहाड़ों की चोटियों पर बैठ गया हो, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर घूम रहा हो। वे जिस तरह से पहाड़ों से लिपटे हुए हैं, उससे ऐसा आभास भी होता है कि ये पर्वतारोहण के लिए नीचे उतरे हैं। कभी ऊपर से नीचे उतरने लगते हैं तो कभी नीचे से ऊपर चढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। इन बादलों का जीवन भी तीर्थ यात्रियों की तरह ही होता है, कभी इस धाम तो कभी उस धाम। जिन पहाड़ों पर मेघ उतर आते हैं, जिन पहाड़ों के ऊपर आसमान पैर रखकर उतरना चाहता है, जिन पहाड़ों पर हरियाली इस तरह से है कि ऐसा लगता है जैसे हरी चादर बिछी हुई है, जिन पहाड़ों से कोयलों की, पक्षियों की मधुर मधुर आवाज़ें आती हैं, और जिन पहाड़ों के बीच में माँ गंगा चुपके चुपके प्रवाहित होती रहती हैं, भला इस पहाड़ पर किसका मन न मोहे? भला इस पहाड़ को देखने बार बार कौन ना आना चाहे? सोच रहा था कि महीनों से इन बादलों और पहाड़ों के साथ जो रिश्ता कायम है वो आज समाप्त हो जाएगा। ये जो स्वप्न लोक है सपने में चला जाएगा। पहाड़ों का शिखर छूकर नीचे उतरते मेघ अब जाने कब अपना बदन गीला करेंगे। यही सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे कि दिल्ली के नंबर वाली गाड़ी रुकी। रोक कर पूछा, महाराज जी गाड़ी में बैठ जाइए। मैंने इनकार किया तो उनमें से एक सज्जन बाहर निकले और पांव छुए, साथ ही 2100 रुपए की दक्षिणा दी। वे आगे बढ़ गए। मैं सोच रहा था कि परमात्मा ये क्या कर रहा है, बिना मांगे ही झोली भरता जा रहा है। थोड़ी देर में एहसास हुआ कि हिमालय ने दक्षिणा देकर मेरी विदाई की है। चुपके से यह भी कहा है कि आते ही रहना, फिर आते रहोगे तो मैदान से हमारा नाता बना रहेगा। जैसे नदी की यात्रा कभी पूर्ण नहीं होती, वैसे ही जीवन यात्रा भी कभी पूरी नहीं होती। तीर्थ यात्रा अगर अंतर्मन की है फिर तो वो कभी पूर्ण होनी ही नहीं। खोजती रहती है निरंतर अपने आप को, लगातार अपने आप को आविष्कृत करती रहती है। अपने भीतर एक के बाद एक तहखाने खोलती रहती है, एक के बाद एक चक्र निरंतर तलाशती रहती है, उस यात्रा में आगे बढ़ती रहती है। एक यात्रा नई यात्रा का मंगलाचरण है, एक यात्रा नई यात्रा का पुनश्चरण है। जैसे नदी सागर में जाकर बादल बनती है और फिर से नदी होकर अपनी यात्रा शुरू करती है, ठीक उसी प्रकार हमारी तीर्थ यात्रा कभी पूर्ण होती है, कभी पूर्णाहुति को प्राप्त करती है, तो फिर वहीं से अपना मंगलाचरण गाने लगती है। हमारी ये 4 धाम की यात्रा अब लगभग पूर्ण होने को है, लेकिन इसकी पूर्णाहुति नहीं होने जा रही है। ये फिर किसी नई यात्रा की तलाश में भी आगे बढ़ रही है, खोजने के लिए कुछ जो अभी खोजा हुआ नहीं है, तलाशने के लिए जो अभी तलाशा हुआ नहीं है। इस वीडियो में यहीं तक। वैसे तो इस पदयात्रा की पूर्णाहुति हरिद्वार में हुई, लेकिन ऋषिकेश और हरिद्वार के वीडियो आपने इस श्रृंखला के प्रारंभ में ही देख लिए हैं।
इसलिए वहां दोबारा ले चलना दोहराव होगा। अब अगले वीडियो में किसी और तीर्थ यात्रा पर चलेंगे, किसी और गली से परमात्मा को पुकारेंगे। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय श्री बद्री विशाल, जय हो बाबा केदार की, नर्मदे हर।